हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, भारत में 4 और साइटें रामसर सूची में जोड़ी गई हैं। अब भारत में कुल 40 रामसर साइट हो चुकी हैं। भारत में जोड़ी गई जो 4 साइटें हैं, उनमें से 2 गुजरात और 2 हरियाणा से हैं। गुजरात से है थोल और वाधवाना, हरियाणा से है सुल्तानपुर और भिंडवासा। रामसर साइट ये हमारी आर्द्र भूमि से रिलेटेड कन्वेंशन है जो 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुआ था। इसी वजह से 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं। यह भारत में 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नया सलाहकार समूह बनाया है जिसका नाम द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस या SAGO रखा गया है। SAGO का कार्य महामारी क्षमता वाले भविष्य के उभरते रोगजनकों के उद्भव का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना है और WHO को इस संबंध में विकास की सलाह देना होगा। यह समूह SARS-CoV-2 वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने की दिशा में भी काम करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदनॉम। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हाल ही में भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य विभाजन के दौरान आम जनमानस द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा को याद करना है। अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय ब्रिटिश शासकों ने भारत छोड़ो तो देश को 2 स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों में विभाजित कर दिया, भारत और पाकिस्तान। इसी के साथ मानव इतिहास में सबसे बड़े प्रवासों में से एक की शुरुआत हुई। वर्ष 1948 में जब यह महान प्रवास का सिलसिला तब खत्म हुआ जब तक लगभग 15 मिलियन से अधिक लोग एक ओर से दूसरी ओर जा चुके, तो लगभग 1 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। क्लीन सिटी ऐप उत्तर दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में मोबाइल संचालित एक एप्लीकेशन क्लीन सिटी लॉन्च किया है जो क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के संबंध में शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा। इस ऐप को उत्तरी दिल्ली के मेयर द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से नागरिक कचरा उठाने वाले वाहनों को GPS लोकेशन देख सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को हाल ही में गूगल ने डूडल के माध्यम से उनकी 170वीं जयंती पर सम्मान प्रकट किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान के कार्य को साहित्य के पुरुष प्रधान युग के दौरान राष्ट्रीय प्रमुखता मिली थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निहालपुर में हुआ था। उनकी पहली कविता तब प्रकाशित हुई थी, तब वह मात्र 9 वर्ष की थी। विवाह के बाद वह अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गयी और इस तरह देश की पहली महिला सत्याग्रही बनी। राष्ट्रवादी कविता झांसी की रानी को व्यापक रूप से हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली कविताओं में से एक माना जाता है। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने तेजी से अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों और महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया। तालिबान ने अफगान सेना के वाहनों, हथियारों, हेलीकॉप्टर इत्यादि पर भी कब्जा कर लिया है। 15 अगस्त 2021 को राजधानी काबुल पर भी तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। इसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी और समेत कई नेता व नौकरशाह देश को छोड़कर अन्य देशों में जाकर शरण ली है। तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद अफगानिस्तान से विभिन्न देशों ने अपने राजनयिकों और नागरिकों को अपने देश वापस लाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को पूरी तरीके से वापसी का वादा किया था। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पुलिस साइबर डोम में राज्य पुलिस विभाग की ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। साइबर डोम केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी अनुसंधान और विकास केंद्र है। केन अनाधिकृत ड्रोन पर नजर रखने और पुलिस बल के उपयोग के लिए ड्रोन के उत्पादन के लिए भी मदद करेगा। यह लैब कम रिसर्च सेंटर ड्रोन की उपयोगिता और खतरे दोनों पहलुओं पर गौर करेगा। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिको जारी की है। चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। हैदराबाद जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में एक स्वायत्त संस्था है। चिप बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और इससे जो 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है उसमें मदद मिलेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय ने सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में फिल्माए गए व्याख्यान, पाठ्यक्रम या ई अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए तपस नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तपस सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की पहल है। यह कोर्स कोई भी कर सकता है, यह मुफ्त है। इस कोर्स के तहत वर्तमान में 5 पाठ्यक्रम हैं जो कराए जा रहे हैं। पहला नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, दूसरा बुजुर्गों की देखभाल, तीसरा मनोभंश की देखभाल और प्रबंधन, चौथा है ट्रांसजेंडर मुद्दे और पांचवा है सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक पाठ्यक्रम। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मियों को लगभग 10 सैटेलाइट फोन सौंपे गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के एक अधिकारी के अनुसार इस कदम से पार्क में अवैध शिकार रोकने वाले उपायों को बढ़ावा मिलेगा। यह राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नागांव जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर दुनिया की 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इस पार्क को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एरा एजुकेशन वर्ल्ड। थैंक यू।